मुरारीलाल का फड़ है और इसी मुरारीलाल के फड़ के अंदर बताया जाता है कि साल 1978 में कई लोगों को जला दिया गया था और इसके अंदर जो आगजनी है वो की गई थी और यहाँ पर मुरारीलाल की फड़ हुआ करती थी और इसी के अंदर जो चीनी है, शक्कर है, वो रखा गया था और इसी में आग लगाई गई और कई सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर जल के मर गए थे। 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया। इस्लाम की दृष्टि से भी यही माना जाता है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय में ज़र्रा बराबर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 7 दिन का टाइम दिया और इतनी जल्दी रिपोर्ट तलब की, तो ये एक अच्छा कदम है। हम तो न्याय के समर्थन में हैं और न्याय मिलना चाहिए, किसी भी बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिलना चाहिए। तो गलत लोग हैं, बेईमान लोग और अत्याचारी और अन्यायी लोग जो हैं वो जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और उन्होंने तमाम इस तरह की माफियागिरी की। तो ये कोई इस्लाम की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो इस्लाम के नाम पे आकर नाम रख के अपने मुसलमान और वो उन्होंने बेईमानी की, अत्याचार किया, अन्याय किया, तो ये उसका नतीजा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्रवाई के और इस बयान के साथ हैं और हमारा पूरा समर्थन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय दिलाएं। देखिए, न्याय में एक कहावत है कि न्याय में देरी तो न्याय की हत्या मानी जाती है। जिस तरह से संभल में 46 साल पहले 184 लोगों की हत्याएं हुई, उन्हें इंसाफ नहीं मिला, तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बयान आया है कि 7 दिन में इसकी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए जांच की, तो ये एक अच्छा कदम है। इस्लाम की दृष्टि से भी यही माना जाता है कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय में ज़र्रा बराबर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 7 दिन का टाइम दिया और इतनी जल्दी रिपोर्ट तलब की, तो ये एक अच्छा कदम है। हम तो न्याय के समर्थन में हैं और न्याय मिलना चाहिए, किसी भी बिना भेदभाव के सभी को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो बयान आया है कि वक्फ़ की जो अवैध तरीके से संपत्ति वक्फ बोर्ड ने कब्ज़ाई है उसे वापस किया जाएगा, तो ये बयान उनका सराहनीय है, क्योंकि ये हम जानते हैं और हमारा इस पर पूरा मुआयना है कि वक्फ बोर्ड ने ज़मीनें अवैध तरीके से कब्ज़ाई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो वक्फ की ज़मीनें हैं वो भी वक्फ बोर्ड ने खुर्द-बुर्द की हैं और माफियाओं के हवाले की हैं, अवैध कब्ज़े कराए हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा है, ये एक बहुत बड़ा कैंसर हो गया है और ये वक्त रहते इसका इलाज नहीं होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। तो देखिए, हम भी यही मानते हैं कि हराम माल खाने से कैंसर हो जाता है, लेकिन हुआ ये है कि जो गलत लोग हैं, बेईमान लोग और अत्याचारी और अन्यायी लोग जो हैं वो जिम्मेदारियां उन्होंने संभाली और उन्होंने तमाम इस तरह की माफियागिरी की। तो ये कोई इस्लाम की वजह से नहीं हुआ, बल्कि जो इस्लाम के नाम पे आकर नाम रख के अपने मुसलमान और वो उन्होंने बेईमानी की, अत्याचार किया, अन्याय किया, तो ये उसका नतीजा है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्रवाई के और इस बयान के साथ हैं और हमारा पूरा समर्थन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय दिलाएं और जो ज़रूरतमंद हैं उनके अधिकार उन तक पहुंच जाएं। इस संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग
मारे जाते हैं। 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1976 में भी 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था और 184 हिंदू मारे गए थे वहां। 184। मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप उस सच को स्वीकार नहीं करेंगे, आप उस सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को, जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है। विधान परिषद के सदस्य श्री चंद्र शर्मा ने संभल प्रशासन से 1978 के जो बलवे हुए थे उसकी जांच की मांग की थी। जो नियम 115 है उसके तहत इस जांच की मांग की गई थी और इसमें जो डीएम और जो एसपी हैं उन्होंने 1995 में आए जो जिसमें पूरे मामले में जो तथ्य थे उनकी रिपोर्ट मंगवाई है और दस्तावेज मंगवाए हैं और उसके आधार पर एक जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाएगी। साल 1978 में जो बलवा हुआ था उसने संभल की डेमोग्राफी बदल गई थी और संभल में कई सारे जो हिंदू हैं वो वहां से पलायन कर गए थे, कई लोगों को मारा गया था। जो आधिकारिक आंकड़ा है वो तो 9 बताया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं वो बताते हैं कि कई सारे लोग जो हैं वो इस पूरे बलवे के अंदर मारे गए थे। मुरारीलाल फड़ की बाहर हम मौजूद हैं, ये मुरारीलाल का फड़ है और इसी मुरारीलाल के फड़ के अंदर बताया जाता है कि साल 1978 में कई लोगों को जला दिया गया था और इसके अंदर जो आगजनी है वो की गई थी और यहाँ पर मुरारीलाल की फड़ हुआ करती थी और इसी के अंदर जो चीनी है, शक्कर है वो रखा गया था और इसी में आग लगाई गई और कई सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर जल के मर गए थे। इसके अलावा इस पूरे रास्ते से जो भी जा रहा था उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था, कई दुकानों में आगजनी की गई थी, इसके अलावा कई हिंसा यहाँ पर देखने को मिली थी। तो 1978 का जो दर्द है वो लोगों का अब निकल के सामने आ रहा है और यही चंद्र शर्मा ने भी, जो विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने सेक्शन जो नियम 115 है उसके तहत जो जांच की मांग की थी और अब इस पूरे मामले में जो 1995 के अंदर जो इस पूरे मामले में जो रिपोर्ट आई थी उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है उसको इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद उसके आधार पर जो रिपोर्ट है वो बनाकर दी जाएगी।